अ, ये क्वेश्चन कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर का इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर कोई प्रिंसिपल अमाउंट है उसको हम 3 सालों के लिए 5% ब्याज दर पर चक्रवृद्धि ब्याज पर दें तो 3 साल बाद जो अमाउंट लौट कर आएगा चक्रवृद्धि ब्याज पर देने के बाद वो आएगा 3783 रुपीज़। इतना अमाउंट 3 ईयर्स के बाद लौट कर आएगा। तो हमें इस क्वेश्चन में ये बताना है कि अगर हम उसी पैसे को जो हमने चक्रवृद्धि ब्याज पर दिया है जो कि 3 सालों बाद 3783 रुपीज़ बने हैं उसमें हमें अगर हम उसे सिंपल इंटरेस्ट पर देते तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आता है। ये तो कंपाउंड इंटरेस्ट आया ना, चक्रवृद्धि ब्याज पर देने के बाद हमारे पास इतना पैसा आया। अगर उसी पैसे को जो प्रिंसिपल अमाउंट है अगर हम उसे साधारण ब्याज पर देते तो सिंपल इंटरेस्ट कितना होता। सिंपल इंटरेस्ट जानने के लिए हमें पहले प्रिंसिपल पता होना चाहिए। हमें नहीं पता यहाँ पे जो मूलधन है, जो मूल राशि है, प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो कितना है हमें नहीं पता। बस जो हमारे पास गिवन है हम उससे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमारे पास टाइम गिवन है, हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है और कंपाउंड इंटरेस्ट गिवन है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, अमाउंट जो है वो इक्वल होता है कंपाउंड इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल पे। जैसे कि हमें पता है चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है, एक जो मूलधन होता है प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल में जो 1 साल का ब्याज जो ऐड होगा फिर प्रिंसिपल और ब्याज दोनों को ऐड करके उसके ऊपर फिर से ब्याज लगेगा, ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है चक्रवृद्धि ब्याज में। तो ये फॉर्मूला है अमाउंट इज इक्वल टू कंपाउंड इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल। कंपाउंड इंटरेस्ट हमें गिवन है 3 साल बाद जो लौट कर आने वाला है, रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है और टाइम गिवन है। तो हमें पता है इस फॉर्मूले से हम ये सॉल्व करेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट हम लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे और जो नहीं कंपाउंड इंटरेस्ट एज इट इज यही रखिए, प्रिंसिपल इधर आके माइनस हो जाएगा, ए माइनस बी, ये ऐसे हो जाएगा और हम इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट 3783 रुपीज़ है। अमाउंट हमें पता ही, हम कैसे निकालते हैं, ए इज इक्वल्स टू पी इंटू 1+r/100 रेज टू पावर एन। उसकी वैल्यूज हमें पुट करनी है, आर की वैल्यू हमने पुट कर दी और टाइम की वैल्यू पुट कर दी। इसे सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये आया और इसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने के बाद अगर हम कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यूज आएंगी। फिर उसके बाद हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास ये आ गया और इसे कैलकुलेटर से कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास 24,000 रुपीज़ जो है प्रिंसिपल अमाउंट आया है। अब हम इसको सिंपल इंटरेस्ट वाले फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर देंगे। इससे हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट ये आया है। तो मतलब सिंपल इंटरेस्ट जो है अगर हम उसी पैसे को सिंपल साधारण ब्याज पर देते हैं तो हमें 3600 रुपये मिलेंगे और अगर हम उसी पैसे को कंपाउंड इंटरेस्ट पर देते हैं तो हमें 3783 रुपीज़ मिलेंगे। और हमारा जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल होगा 24,000 रुपीज़। जो प्रिंसिपल है वो 24,000 रुपीज़ है। अगर हम इस पैसे को सिंपल साधारण ब्याज पर देते हैं तो 3600 रुपये ब्याज बनेगा और अगर हम इसे चक्रवृद्धि ब्याज पर देते हैं तो ब्याज बनेगा 3783 रुपये। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियो।